हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आज का मेरा सुबह का ब्लॉग 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है। तो सुबह में जैसे मैंने नाश्ता बना दिया था और श्रेयांश को नाश्ता करा के और टिफ़िन लंच बॉक्स मतलब पैक करके उनको स्कूल भेज दिया। और हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए हैं। तो अभी मैं लग गई हूँ अपने कामों में। यहाँ पे बेडशीट सब इधर उधर था, चेयर सब फैला था, जैसे बच्चे रहते हैं तो सुबह सुबह में जब तक सब लोग रहते हैं सब इधर उधर बिखरा रहता है। तो आज मतलब कि आज मैं लेट हो गई थी सो के उठने में भी। 5 बजे उठ जाती हूँ पर आज 6 बज गया था। कल रात में ना जैसे मैं लेट में सोई थी, जब लेट में सो तो नींद नहीं पूरी होती है। सुबह में मैं उठ तो गई थी 5 बजे, पर ये लग रहा था जैसे भी नींद नहीं पूरी है। उठ रही हूँ, फिर नींद लग रही थी, फिर जाके लेट कर रही थी मैं। तो सुबह 6 बज गया था। तो मैं सुबह उठी, सीधे किचन में गई, नाश्ता बनाया और श्रेयांश को खिला पिला के स्कूल भेज दिया। और उसके बाद फिर हस्बैंड जी भी चले गए, फिर मैं लग गई अपने कामों में। तो यहाँ चेयर सारा ऐसे फैला था, उसको मैंने समेटा। और उसके बाद बेडशीट बिखरा हुआ था, उसको भी मैंने सही कर दिया, मतलब सही से उसको बिछा उछा सही कर दिया, रहा दिया बेडशीट। और उसके बाद फिर जितना यहाँ पे था, ये कूलर का ढक्कन थोड़ा इधर उधर था, सब साफ उफ करके अपना लग गए अपने काम में। यहाँ पे मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और यहाँ झाड़ू लगाऊंगी। आज मैं लेट हो गई, वैसे जैसे सुबह में झाड़ू पोछा हो जाता है तो अच्छा लगता है, और बाकी लेट हो जाता है। गर्मी के मौसम में जितना सुबह सुबह काम हो जाता है उतना ही अच्छा रहता है। पर आज लेट होने की वजह से मेरा सारा काम पीछे हो गया है। तो आज मैं झाड़ू पोछा नहीं कर पाई थी सुबह में, थोड़ा लेट की वजह से। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, यहाँ अंदर भी लगा ली हूँ, सीढ़ी पे भी लगा ली हूँ, और बाहर भी लगा दूँगी। अब ये गर्मी का मौसम की वजह, जैसे गर्मी का मौसम आ गया यहाँ, मतलब हमेशा हवा जैसे चलता रहता है, हल्का भी हवा आता है, चलता है ना, फिर भी धूल बहुत ज़्यादा ही आ जाता है, क्योंकि बाहर का है, खुला है बालकनी, और यहाँ से बहुत सारा धूल आ जाता है। रोज़ झाड़ू लगाती हूँ, फिर भी सीढ़ी पे डेली लगाना पड़ता है। और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। यहाँ पे मेज वगैरह ऐसे सब गंदे, मतलब धूल आ जाता है, कितना भी करो धूल पड़ ही जाता है। डेली साफ़ करती हूँ फिर भी धूल जैसे लगता है कि जैसे धूल है। तो यहाँ मैं मेज को साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं लगा लूँगी पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं उसके बाद नहा लूँगी। आज मैं नहा नहीं थी, तो अभी मैं नहा लूँगी। नहाने के बाद फिर मैं आगे का काम अपना करूँगी। आज मेरे पास काम भी बहुत ज़्यादा था, पर ना आज होता है ना कि जो सोचो वो काम नहीं हो पाता। तो सोचा तो मैंने बहुत था कि आज मुझे ये करना है, वो करना है, सुबह उठना है, जाऊंगी तो मेरा सारा काम हो जाएगा, पर वैसा नहीं हुआ। कल रात में मैं लेट हो गई थी सोने में, मतलब 12 बज गया था। तो उसी के चक्कर में आज सुबह में मैंने सोचा काम तो कभी पूरा हो नहीं पाता है जल्दी। तो फिर मैं पोछा लगा ली हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं सीधे नहा के आ जाऊँगी किचन में। किचन में मुझे वो मलाई रखी थी, निकाल के कई दिन हो गया था आज मुझे मलाई निकाले हुए। तो आज देखा, कल ही मैं इसको मथने वाली थी पर नहीं, तो आज मैंने उसको मथ डाला, मथ के ऐसे मैं रख दी हूँ। अभी नहीं, उसको घी बनाऊँगी शाम के टाइम। अभी मैंने उसको रख दिया है। एक तरफ चढ़ाई थी कुकर में था आलू मेरा ऑयल हो गया था। और उसके बाद फिर मैं आ गई बाहर। यहाँ पे वो चना था मेरे पास, तो मुझे पिसवाना था बेसन। तो जैसे बेसन इस समय ख़त्म हो गया था, मार्केट से मैं नहीं लाई, और हमने कहा मेरे पास जब दाल है ऑलरेडी तो फिर मैं क्यों मार्केट से लाऊं। फिर वही दाल को मुझे धुलना था। आज मैं कई दिन से सोच रही हूँ इसको धुल दो, पर नहीं धुल पा रही थी। जैसे मन ही नहीं करता, काम करो तब तक में 10 बज जाता है, धूप हो जाता है, फिर मन नहीं करता। आजकल ऐसे रोज़ लगा के रखी थी, फिर आज हमने सोचा कि आज मैं धुल ही दूँ, नहीं तो रोज़ ऐसे एक एक दिन निकलता जा रहा है। तो फिर वही मैं आज धुल रही हूँ दाल। तो दाल मेरा 5 किलो के आसपास है, घर का है दाल, चने का दाल है। तो यहाँ पे इसको मैं धुल के यहीं पे रख दी हूँ अभी। और इसको मैं यहाँ से जो पानी फैला है इसको मैं साफ़ कर दूँगी। उसके बाद फिर मैं छत पे चल जाऊँगी। छत पे आके मैं ये दाल को फैला दूँगी। अभी इस समय का टाइम हो रहा है 10 बज रहा है अभी, तो धूप भी बहुत ज़्यादा हो गया है, धूप बहुत ज़्यादा लग रहा है। पर ऐसे में समझ में नहीं आ रहा है ना कि धूप निकला, ऐसे लग रहा है जैसे भी 8 बज रहे होंगे, पर 10 इस समय का टाइम 10 सवा 10 ऐसे होगा।
तो फिर मैं आ गई छत पे और चने को फैला दिया, और यहाँ पे बोरी थी जिस पे मैंने चना धुल के रखा था, तो उसको भी मैंने धुल के यहीं पे टांग दिया, ये भी सूख जाएगा। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई, यहाँ पे पर्दा लगा देती हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा आ जाता है अंदर भी, इसी वजह से जैसे पर्दा लगा फैला देती हूँ ना तो थोड़ा धूप कम आता है। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में इधर मैंने चढ़ा दिया, बच्चों का मन था चाउमीन खाने का, और श्रेयांशी भी बोल के गया था मम्मी मुझे चाउमीन खाना है, मैं आऊँगा चाउमीन बना के रखे रहना। हम कहे ठीक है आप जाओ, मैं बना के रख लूँगी। तो बस क्या था, अभी टाइम भी हो रहा है और 12 बजे छुट्टी भी हो जाती है, तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ ये भी कर लेती हूँ, नहीं तो भी फिर लेट बैठ जाओ तो जैसे मन नहीं करता है ना। अगर लगातार काम करते रहो तो ये होता है चाहे जितना काम हो कर लो एक साथ तो ऊब नहीं लगती, अगर एक बार लेट जाओ बैठ जाओ तो आलस लगने लगता है। ये होता है चलो फिर अभी बाद में करेंगे, तो आलस जैसे लगने लगता है, और ऊपर से गर्मी का मौसम है, गर्मी में तो वैसे भी आलस लगता है। तो यहाँ मैं आ गई चाउमीन बनाने, भगोने में चढ़ा दिया था मैंने चाउमीन, और चाउमीन मेरी पक भी गई है, उसको मैं छान लूँगी और थोड़ा सा पानी डाल के ठंडा कर लूँगी। इधर मैंने टमाटर प्याज गाजर ये सब जो मेरे पास था, शिमला मिर्च नहीं था, बच्चे खाते भी नहीं, डाल देती हूँ, वो सिर्फ चाउमीन खाते हैं, बाकी जितना इसमें ऐड करती हूँ जैसे शिमला मिर्च गाजर कुछ भी जितना ऐड करती हूँ टमाटर वमाटर सब वो निकाल के अलग अलग कर देते हैं, सिर्फ चाउमीन खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने बना दिया चाउमीन, और उसके बाद फिर मैं लग गई। तो चाउमीन मेरा बन गया, हम लोगों ने चाउमीन खा भी लिया और श्रेयांश के लिए रख दिया है। और उसके बाद जो बर्तन था तो बर्तन सोचे इसी समय धुल लेती हूँ, तो बर्तन जितना था मैंने बर्तन को भी साफ़ कर लिया। मैंने साफ़ कर लिया, किचन मेरा साफ़ हो गया है, बस बर्तन भर था तो बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। बर्तन साफ़ कर लूँगी। बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे गेहूँ भी साफ़ करना था, तो थोड़ा सा गेहूँ भी था, तो ये साथ में ये भी कर लूँगी। दोपहर का टाइम है, हो जाता है तो ठीक रहता है, नहीं तो उधर शाम के टाइम भी काम जैसे 4-5 बजे से फिर काम स्टार्ट हो जाता है, तो गेहूँ भी मैं लगे हाथ इसी समय गेहूँ भी अपना साफ़ कर लूँगी आटा पिसाने के लिए। तो यहाँ मैं गेहूँ साफ़ कर रही हूँ, पहले मैं झाड़ लेती हूँ झड़ने से, क्योंकि जो उसमें छोटा बहुत जैसे गेहूँ का टुकड़ा रहता है और या तो फिर कंकड़ उंकड़ रहता है, जो भी रहता है कीड़े उड़े जो पड़े रहते हैं, तो झाड़ने से सारा साफ़ हो जाता है, नीचे मतलब गिर जाते हैं, तो इसी वजह से पहले झाड़ लेती हूँ। उसके बाद कुछ गेहूँ रह नहीं जाता, फिर भी एक बार ये होता है ना थोड़ा सा सूप से साफ़ कर दो तो अच्छे से हो जाता है, बस वही है। तो यहाँ मैं गेहूँ को पहले झाड़ लूँगी, झाड़ने के बाद उसके बाद मैं उसको सूप से साफ़ करती हूँ, और साफ़ करने के बाद फिर मैं इसको रख दूँगी। कभी कभी होता है ना कि घर पे काम मतलब होता है ना कि कभी कभी काम ज़्यादा हो जाता है तो सारा दिन निकल जाता है, पर समय नहीं मिलता हम लोगों को, और कभी कभी तो आराम मिल जाए, सुबह में काम रहता है उसके बाद 10-11 बजे से थोड़ा आराम मिल जाता है, फिर शाम के टाइम में रहता है। पर कभी तो ऐसा होता है कि सारा दिन ही समय नहीं मिलता, बस करते रहो काम। तो बस मेरा गेहूँ बन गया, यहाँ पे जो बिखरा था मैंने वो झाड़ू लगा दूँगी तो साफ़ हो जाएगा, साफ़ कर लूँगी इसको। फिर मैं अंदर जाऊँगी, तो फिर ना आज थोड़ा सा जैसे था वो घी भी जो था, अभी मैं मलाई जो मथ के गई थी तो उसको अभी इसी समय मैं घी को भी निकाल लूँगी। थोड़ा सा बचा था गाजर, तो दूध भी बच गया था कल का, तो फ्रिज खोला देखा तो गाजर भी था और दूध भी बच गया था आज, तो हमने सोचा चलो थोड़ा सा हलवा भी बना देती हूँ। तो बस थोड़ा सा हलवा इधर चढ़ा दिएगी और इधर अपना हलवा बनाने में लग गए। गाजर है, गाजर को मैं छील लूँगी। उसके बाद फिर गाजर को मैंने धुल के रखा था, फिर ये होता है ना जैसे एक बार छीलो, छीलने के बाद ये होता है कि थोड़ा सा धुल दो तो साफ़ हो जाता है अच्छे से, तो बस वही उसको मैंने धुलने के बाद छीलने के बाद धुल दिया, फिर इसको मैं वो कर दूँगी, घिस दूँगी। तो घिसने के बाद ये देखिए मेरा गाजर भी घिस गया, और इधर मेरा घी भी, ये देखिए घी भी मेरा बन रहा है, और इधर मैंने भूंज दिया है
घी में भूंज कर ढक दिया था, थोड़ा सा भग जाएगा ना तो इसमें मैं दूध डाल दूँगी। तो इसमें मैंने दूध को ऐड कर दिया और ये कढ़ाई जिस मेरी थोड़ा सा पतला है ना, तो इसमें जैसे अभी बना के रख दो तो चिपकने लगता है। तो उसको देखा तो वो चिपक रहा था, तो वो मुझे लगा कि इसमें नहीं बन पाएगा। वैसे मैं ज़्यादातर तो कुकर में ही बनाती हूँ, पर आज कढ़ाई में चढ़ा दिया था, सोचा कि थोड़ा सा है कढ़ाई में बना लेती हूँ, पर देखा तो चिपक रहा था, तो फिर उसको मैंने कुकर में पलट दिया। अब कुकर में पलट के चढ़ा दिया, उसके बाद 2-3 सीटी लग जाएगी तो उसको मैं खोलूँगी। तब तक इधर मैं अपना कढ़ाई साफ़ कर लेती हूँ। जैसे एक एक बर्तन साफ़ करते रहो तो ठीक रहता है, और इकट्ठा हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता। इकट्ठा हो जाता है तो नहीं अच्छा लगता, ज़्यादा हो जाता है देख के भी ये लगता है बहुत सारा बर्तन है। और मैं ऐसे ही करती हूँ, अपना जैसे खाली हो जाता है तो उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं कढ़ाई साफ़ करके रख दूँगी। और इधर मेरा घी भी बन गया है, तो इसको थोड़ा मैं चला दूँगी क्योंकि ये ऊपर आ गया है और गिरने वाला था। तो ये हो गया है, तो इसको मैं बंद कर दूँगी घी को। और थोड़ी देर मैंने इसको रख दिया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद इसको मैं छान के और डिब्बे में रख दूँगी घी को। और इधर मेरा गाजर का हलवा भी सीटी लग गई है 3, इसको भी मैं थोड़ा देख लूँगी। और ये देखिए गाजर का हलवा पक गया है, पर वही रहता है ना कि थोड़ा जैसे सीटी लग जाती है, सीटी जैसे लगा दो ना तो पक जाता है अच्छे से। और उसके बाद फिर ऐसे ढक्कन से ढक के रख दो तो सूख जाता है और अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ। पहले मैंने घी डाल के ही भुना था, फिर उसके बाद जैसे थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है तो ये होता है थोड़ा सा घी डाल दो तो अच्छा लगता है। तो फिर मैंने वही किया, मेरा ये पक गया, मतलब गाढ़ा हो गया, तो उसमें मैंने घी डाल दिया। घी डालने के बाद और एक साइड में मैंने चढ़ा दिया चाय, और चाय भी पक रहा है। और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, अभी शाम के 6 बज रहे हैं। तो आज सारा दिन बस काम में ही निकल गया, आराम नहीं मिला, कुछ न कुछ काम लगा ही रहता है। तो इधर मैंने चाय में सारा चीज़ ऐड कर दिया। इधर गाजर का हलवा जो था वो मेरा था तो थोड़ा सा ही था, जैसे बच्चों के लिए बनाए थे, तो कुछ इसमें डालते नहीं है, बच्चे खाते नहीं है ना, तो इसमें कुछ डाल ही नहीं हूँ। ये मैं थोड़ा सा भी जैसे बच्चों काजू बादाम कुछ भी वैसे तो खा लेंगे, सूखा खाएंगे, पर जैसे गाजर के हलवा में किसी चीज़ में डाल देती हूँ ना तो उसको निकाल निकाल के फेंक देते हैं, तो इसीलिए मैं नहीं डालती हूँ। और तो उसके बाद ये जो कुकर था उसको भी मैं साफ़ कर लूँगी, साफ़ करके अपना रख दूँगी उसको भी। और फिर गाजर का हलवा भी मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी बच्चे खाए थे चाउमीन तो अभी नहीं खाएंगे, अभी मैं रख दे रही हूँ। जैसे तो एक दिन रख दो तो ज़्यादा अच्छा लगता है, तो अभी मैं फ्रिज में रख दूँगी तो बच्चे अपना कल खाएंगे। और ये मेरी चाय भी पक गई है, और फिर मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, अब हम लोग पियेंगे चाय, अब आराम करेंगे। तो चलिए अब आप सबसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अब आज मैंने यहीं तक शूट किया है, और इधर मैं निकाल लूँगी नमकीन। आज नमकीन से ही हम लोग चाय पियेंगे, तो इधर निकालेंगे नमकीन। और मेरी चाय भी पक गई है, मैं चाय छान लूँगी और हम लोग चाय पियेंगे। चलिए फिर आप सबसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और आप लोग मेरा ब्लॉग ज़रूर देखा करिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट भी कर दिया करिए। बाय बाय। करेंगे।